दिस इज द टूडेज टॉपिक। यूनिकनेस में सीक्वेंशियली राइट साइड से स्टार्ट करूंगा। यूनिकनेस ऑफ विवेक बिंद्रा एंड अचीवमेंट्स ऑफ विवेक बिंद्रा एंड टूडेज ग्लोबल सिनेरियो में इसी तीनों टॉपिक के ऊपर मेरा इर्द गिर्द रहेगा टॉपिक। बेसिकली आई हैव टू फोकसिंग दिस थ्री मेन फोकस इज देयर टू फोकस इन दिस थिंग्स। थ्री थिंग्स आर देयर: uniqueness of Vivek Bindra, achievements of Vivek Bindra, and today's global scenario. Next, these are the मैं विवेक बिंद्रा के बारे में जितना जानता हूँ, विवेक बिंद्रा जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो ने दिल्ली या मुंबई में अटेंड किए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है, हम लोग को अटेंड किए हैं, तो कोई भी अगर हमारे पार्टिसिपेंट अटेंड किए हैं उनके लिए तो मैं तारीफ करना चाहता हूँ। उसी एक प्लेटफॉर्म दुनिया का ऐसा एक महाकुंभ होता है जहाँ पे 5,000 से 6,000 लोग एक साथ बैठते हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। और वहां पे एक मैंने सीखा हूँ, वहां पे इतना बड़ा माहौल होता है कि सुबह 6 बजे अगर आप जाओगे वहां से आपको सीट मिलेगा आपको बैठने के लिए, नहीं तो नहीं, आपको खाली हाथ तो लौटना पड़ेगा। और जैसे कैन्स फेस्टिवल होता है, रेड कारपेट में आप जो घुसोगे ना, ऐसे ही माहौल होता है। और विवेक बिंद्रा का ऐसा सेशन होता है 6-7 घंटा का, उनका कंटिन्यूसली मैंने वो डे का 3 डेज का कंटिन्यूस प्रोग्राम होता है। विवेक सर का 6 से 7 घंटा प्रोग्राम रहता है। अदर बिल्डर वाले ऑल्सो वो प्लेटफॉर्म में आते हैं और वहां पे वो आधा घंटा 20 मिनट वो सब रहता है। वो प्लेटफॉर्म सुबह 6 से रात 12 बजे तक होता है और कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि सारा इसी प्रोग्राम को बंद कीजिए। सिर्फ 15 मिनट के लिए ब्रेक लॉन्च मिलता है, टाइम 3 से बाद मिलता है 15 मिनट। मानो वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। विवेक बिंद्रा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किए हैं कि आप मानो वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए और पंक्चुअलिटी नहीं हुए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुए, तो आप लोग वहां पे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देखिए। अगर विवेक सर की एक बात बताता हूँ, विवेक सर आपको कोई भी बूढ़ा हो जवान हो वहां पे आपको ठुमका लगाएंगे। आप वहां पे कंपलसरी डांस करना पड़ेगा, गले मिलना पड़ेगा लोग से, अगल बगल में जो होगा वो प्लेटफॉर्म मैंने आंखों से देखा हूँ। इतना इंटरेस्टिंग होता है, कितना लर्निंग होता है, नॉलेज होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बिलियनरी वहां पे आते हैं, बहुत सारे हमारे अगल बगल में शेक हैंड करने के लिए विवेक सर बोलेंगे। ये जो रिदम होता है ना, वो स्पिरिट होता है, कोई भी अटेंड करेगा उसके बाद आपका जो दिमाग का जो विवेक सर का ढक्कन है ना वो पूरा खुल जाएगा सर। इसी वजह से हम लोग को एक मैं पीपीटी में किया हूँ। विवेक सर के बारे में जितना बोलूंगा वो तो कम है। विवेक सर एक जैसे बोलता हूँ उनका, जैसे हम लोग को ब्लैक होल देखते हैं ना, इसमें ब्लैक होल में कोई एंडिंग नहीं होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी वजह से विवेक बिंद्रा का अभी तो शुरुआत है। अभी देखेंगे कितने सारे जो उनका जो रिकॉर्ड्स है, देखिए वो मैं जब बोलता हूँ सर, देखिए 16 पॉइंट, ये उनका कुछ आवर वार्निंग है, उनके बारे में जितना बोलूंगा तो है। ये उनका जो आवर्स मिले हैं वो भी कम पड़ जाएगा उनको बारे में बताते बताते। मैं अगर बताते चलूंगा और बहुत सारे किताब भी लिखने स्टार्ट करूंगा तो वो भी कम पड़ जाएगा। ये उनको ये जो रिकॉर्ड्स उनके बारे में बताते हैं विवेक बिंद्रा क्या है। अगर हमें विवेक सर के पास आए हैं, विवेक सर के टीम में जुड़े हैं, विवेक सर के साथ ऑथराइज पार्टनर में जुड़े हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सभी को, अगर आप आग्रही हो। हम अगर मिशन विजन में विवेक सर काम कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए और हमारे देश के लिए, तो हम भी कुछ कुछ छोटा मोटा अगर सपोर्ट देंगे, जैसे रामचंद्र जैसे श्रीलंका विजय करने के लिए, जैसे सेतु निर्माण के लिए छोटे मोटे सब ने हेल्प किए थे, तो हमारे मिशन भी है। हम लोग विवेक बिंद्रा के मिशन विजन में जुड़ जाएंगे और आत्मनिर्भर के भारत और 225 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ चलेंगे। ठीक है। मैं हेलो, ठीक सर, मेरा आवाज आ रहा है विभू यस सर? यस 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 सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। मैं एक सभी को मेरा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप चैट बॉक्स में मेरे, दुनिया में इंडिया में ऐसा कौन सा कम्युनिटी है सबसे बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी इंडिया में रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा 100% रेशियो किसी का है? कोई मेरे को बता सकता है? मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्लीज डियर टीम मेंबर्स, अगर किसी को जानकारी है तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते।
हमारे इंडिया में जो कम्युनिटी रहते हैं, जितने सारे कम्युनिटी है, उनमें सबसे 100% कौन लोग है जो बिजनेस प्रोफेशनल है, बिजनेस उनका रग रग में है, ब्लड में है। कोई मेरे को बता सकता है? गुजराती सर, गुजराती। और कौन सर? जगन्नाथ बोला सर, और कौन? मारवाड़ी सर और मारवाड़ी सर, मारवाड़ी कम्युनिटी। नहीं नहीं सर, मैं, हाँ, आपने जो आंसर बोल रहे मैं बताता हूँ सर। आप जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, आपके पास एक ही बात कमी है, आपके पास सेल्फ बिलीव नहीं है। आपको सेल्फ बिलीव जब तक आ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन दुनिया में जरूरत है। और अगर सेल्फ रियलाइजिंग, सेल्फ बिलीव होगा, आपके पास लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है, आप सभी बड़े बड़े माहिर है। विवेक सर के साथ जुड़ने के बाद आपका इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आपको कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी, 100% बिलियनरीज। जैसे टाटा कंपनी, वो ईरान से आए हैं। जैसे आप लोग को जानना चाहिए, वो हमारा देश का लोग नहीं, पारसी कम्युनिटी रहते हैं, वो ईरान से, पर्सिया से आए थे। ठीक है सर। टाटा का कंपनी ले लो, गोदरेज का कंपनी ले लो, सापुर जी, पालन जी ले लो, वो सब हमारा कम्युनिटी 100% है। उनके बाद आएगा मारवाड़ी, सिंधी और गुजराती पीपुल्स। ठीक है सर। पारसी कम्युनिटी जी आ रहा है। अगर दुनिया में चाहेंगे, सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है बिलियनर से है, साइंटिस्ट है, वो जीव जो आएंगे, जो इजराइल का लोग है दुनिया भर में, वो सबसे बड़ा टैलेंटेड लोग है। अगर कोई भी नोबेल प्राइज मिला होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितने सारे हैं, उनमें 70% ही जूज लोग है। तो दुनिया में हो गया, वर्ल्ड में जूज पॉपुलर, वेरी इंटेलिजेंट, एंड इंडिया में होगा तो पारसी कम्युनिटी सबसे बड़ा बिलियनर से। आप अधिक गोदरेज को लो, बॉम्बे डाइंग का लो, जो भी होगा, वो सब पारसी कम्युनिटी ईरान से आए हैं, पारसी उन लोग को बोलते हैं। ठीक है सर। टाटा कंपनी से लेकर, अगर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा ऐसा कंपनी है, फास्ट कंपनी, जो स्पेस में लॉन्च हुआ था? कोई मेरे को अनम्यूट करके बता सकता है सर? कोई सर भी स्पेस एक्स, हाँ? स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, हाँ, लगभग एलन लगभग। मस्क का स्पेस एक्स, स्पेस एक्स। हाँ, एलन मस्क के बारे में आप बोल रहे हैं, संतोष कुमार प्रधान सर, वेरी गुड। स्पेस एक्स का, एलन मस्क का एक है टेस्ला, जो स्पेस में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड में एक ही कंपनी का जो था स्पेस में लॉन्च हुआ था, टेस्ला कंपनी। ठीक है सर। सर सर हाँ, नेक्स्ट में एक जाता हूँ, बीच बीच में ऐसे ही डिस्कशन में थोड़ा मुझे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। देखिए, मैं एक विवेक बिंद्रा का स्टार्ट करना चाहता हूँ भगवत गीता से। वर्ल्ड्स मोस्ट रिलीजियस ओल्डेस्ट बुक, उसका कोई रिवाइज एडिशन आज तक नहीं, दुनिया में पहले था और आगे भी रिवाइज नहीं। दुनिया में हम लोग जो कॉलेज में जाते हैं, कभी भी कहाँ पे भी पढ़ते हैं, कहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, स्कूल में रिवाइज एडिशन आता है। सभी बुक का होगा कि किसी चीज का, जो भी चीज हम सामान लेते हैं दुनिया भर में, भगवत गीता का वन एंड ओनली बुक, उसका रिवाइज एडिशन। लाइक मैंने विवेक बिंद्रा के साथ कंपेयर किया, विवेक बिंद्रा का रिवाइज एडिशन आज तक नहीं हुआ है। विवेक सर का जो कंटेंट है, जो यूनिक कंटेंट, कभी भी दूसरे जो वीडियो में, जो यूट्यूब में जो करते हैं, उनमें कभी भी टर्मिनोलॉजी, एक जो टर्म यूज होता है ना बिजनेस का, वो कभी समान नहीं होगा। सेम यू कैन नॉट फाइंड द सेम वर्ड्स ही वाज यूजिंग इन ऑल कंटेंट। ठीक है सर। नेक्स्ट, देखिए सर, मैंने एक विवेक बिंद्रा के बारे में बहुत सोच सोच के ऐसे टॉपिक बोला। नीम ट्री क्या करता है? नीम ट्री हमारे सोसाइटी में क्या होता है? देखिए सर, नीम कंट्रोल करता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन एंड क्योरिंग द डिजीज, ये भी होता है। विवेक सर भी वही करते हैं। जितने सारे बड़ा जो बिजनेसमैन है इंडिया का ना, उनके पास जो डिजीज है, जो मेंटालिटी है, उनको विवेक सर को प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनका प्यूरिफाइज कर देते विवेक सर। ठीक है सर। और हमारे पास एक तुलसी है, घर घर में पूजा होता है। कोई भी मजहब का कोई भी होगा, इंटेंशन नहीं है मेरे सिर्फ हिंदुइज्म को कन्वर्ट करे, कोई भी होगा कम्युनिटी का, कोई भी होगा, मेरे को माफ कर दीजिए सर। मैं किसी को हॉट करने के लिए, मैं जस्ट शोइंग द रियलिटी व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ रियलिटी बेस में। ठीक है सर। तो मैंने एक तुलसी का पेड़ यहाँ पे कर दिया। तुलसी पे मैंने 25 कॉमन डिजीज क्योर करने के लिए यूज होता है।
और प्रोवाइडिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन। और तुलसी पेड़ छोटा होगा मगर ऑक्सीजन ज्यादा देता है, क्योरिंग कैंसर के लिए भी होता है। मगर विवेक सर भी ऐसे ही क्योर करते हैं। हमारे जो कैंसर है ना दिमाग में भरे पड़े हुए ना, हमारे बिजनेसमैन क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, इसीलिए विवेक बिंद्रा प्यूरिफाइंग द मेंटालिटी ऑफ बिजनेसमैन and providing the moral oxygen to every businessman, curing the disease that every businessman face in nowadays। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हटके टॉपिक रखा है, थोड़ा सा ये टॉपिक पर जाता है लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो मैंने बोला कि मोरल बूस्ट हो जाए, हमारे जो आईबीसी होता है मोरल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग को मैंने सोचा, बहुत सोच सोच के थोड़ा सा टॉपिक बनाया। देखिए सर, यहाँ पे एक मैंने दो लीडर हुआ है। एक लीडर है विवेक बिंद्रा के सर है, बहुत हम लोग को जानते हैं उनके साथ बारे में। ये भी एक लीडर है। राइट साइड में विराट कोहली, उनको भी हम जानते हैं। लेफ्ट साइड में एक रोहित शर्मा है। उनका नेचर में मैं कंपेयर करता हूँ, अग्रेसिव इन नेचर है, रॉन चेज मशीन भी उनको बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी लैंग्वेज। तो खेलता कैसा है विवेक, जो विराट कोहली होता है वो खेलने के बाद उनको देखो बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वजह से वो खेल सकता है एवरी शॉट। तो यहाँ पे रोहित शर्मा का कंपैरिजन करें, काम एंड क्वाइट नेचर, होल्डिंग वर्ल्ड 3 रिकॉर्ड्स ऑफ डबल टर्न एंड 5 टाइम्स विनर ऑफ आईपीएल। तो ये कैप्टन उनका भी कुछ है। विवेक सर कॉम्बो फॉर 2। विवेक सर को बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो डर जाएंगे। विवेक सर जानते हो फैट है थोड़ा सा ये थे, मगर विवेक सर बहुत ही एनर्जेटिक है। विवेक सर को बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। सो कॉम्बो उनका वो है। विवेक सर पे काम एंड क्वालिटी जैसे स्पिरिचुअलिटी होते हैं, जैसे हमारे गीता के ऊपर जब वो ध्यान में रहते हैं, वो सब उनका क्वालिटी है। रोहित शर्मा का क्वालिटी उनके पास है और विराट कोहली की क्वालिटी। तो होल्डिंग 5 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो, वर्ल्ड कंटेंट ऑल्सो एंड लीडरशिप फनल एंड बाउंस, उनके बारे में ये सब रिकॉर्ड है। बहुत सारे है, दुनिया में बहुत सारे है, मगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिटिल बिट रखा। विवेक सर के बाद जैसे गोरेला टैक्टिक्स है, जैसे ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी, एंट्री बैरियर मॉडल, बहुत सारे है मॉडल, 8 पीज ऑफ फ्रेमवर्क। मगर इनमें मैं थोड़ा सा जो से जितना जानकारी है मुझको और मेरे बिहाफ माई नॉलेज में नहीं। यहाँ पे देखिए सर, आईबीसी जो आप लोग को कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े हटके वाला टॉपिक रखा हूँ। देखिए विवेक सर के बारे में मैं कुछ शायरी लिखा हूँ, इसलिए देखिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जमाने में चुनीलाल और चौबनीलाल आप ढूंढ रही हो, तो अब विवेक बिंद्रा है तो हम लोग को किसी के पास और क्यों जाए सर। विवेक बिंद्रा तो ऑल सॉल्यूशन देते हैं हम लोग को। तो विवेक बिंद्रा के जमाने में हम लोग क्यों जाए चुनीलाल चौबनीलाल को, वो क्या सिखाएगा हम लोग को। हम लोग के पास भरपूर बड़ा है हमारा मेंटर, और लॉर्ड कृष्णा की तरह विवेक बिंद्रा तो हम लोग को सब सिखा रहे हैं। हम लोग को अगर दिमाग में उनको घुसाएंगे तो बड़ा होगा। एक बात बनाना चाहता हूँ, सर ने बोले थे एलन मस्क क्या करते हैं, हम लोग को दुनिया में जितने सारे नहीं जानते हैं, एलन मस्क को दुनिया से हटके डिफरेंट करते हैं। स्टारलिंक उनका एक कंपनी है। स्टारलिंक के जमाने में इंटरनेट 72,000 वो सैटेलाइट छोड़ेगा दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग को GMA 3.5 में हम लोग आज रुक गए हैं। चाइना ने टेस्ट 5 कर दिया 6G, अभी 5G के लिए कंट्रोवर्सी चल रहा है, हम लोग 3.5G में चल रहे हैं। हमने कितने पीछे हैं हम लोग को मालूम है। अगर नॉलेज नहीं होगा, हम लोग को कम्युनिकेशन जो करते हैं ना किसी के बारे में, अगर आपके पास डाटा होगा, कम्युनिकेशन होगा और आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो लोग सुनेंगे। नहीं तो सर किसी को बात फोन नहीं उठाएंगे, हम उसको दिमाग में घुसाना है वी आर नोइंग बेटर देन यू सर। तो हम लोग इससे स्टारलिंक 72,000 स्पेस में छोड़ेंगे कि सैटेलाइट दुनिया को इंटरनेट। कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो सोचते हैं एलन मस्क। तो यहाँ पे लिखिए, मैंने कॉलेज को एक बारे में लिखा हूँ सर, देखिए एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जमाने में आप BC ग्रेड कॉलेज ढूंढ रहे हो, क्यों जरूरत है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में तो सब कंटेंट है। हम लोग वहाँ पे सिलेबस सेमिस्टर में क्यों पढ़े, 21st सेंचुरी जानने के लिए तो हमको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर 12 स्पेशलाइज्ड टॉपिक। आप लोग को सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, 12 वो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। इंजीनियरिंग जो MBA करते हैं उन कॉलेज में जो स्टूडेंट आते हैं, आप लोग को इंटरेक्शन होता है, उनको बताइए सर, ठीक है, वो होगा। यहाँ पे लिखिए सर, पर अभी जो दुनिया में चल रहा है ना पेट्रोल वर्जन फ्यूल वर्जन, वो सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल भी आ रहा है।
तो हम लोग को क्या करेंगे, ऑटो रिक्शा में चल रहे हैं, दुनिया में पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। पौड़ अभी जमाना आ गया, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पौड़ के जमाने में आप रिक्शा ढूंढ रहे हो, और हाइपरलूप जमाने में आप लोकल ट्रेन ढूंढ रहे हो। हाइपरलूप क्या है, 1200 किलोमीटर पर आवर जाएगा वो। आप सोचिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम लोग उड़ीसा में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे पोटेंशियल है। हमारे पूर्वज क्या करते हैं, जावा सुमत्रा जाके बिजनेस करते हैं। हमारा यहाँ पे कटक में क्या होता है, चांदी के लिए फेमस है, ब्रह्मपुर सिटी फेमस है, संबलपुर पे। हम लोग को बिहार में क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मार्केट डिस्ट्रप्शन हो गया। डिजिटली हमको आना पड़ेगा, डिजिटल नहीं आएंगे तो इसीलिए हमारे साथ फियो का है। आप लोगों को अगर जानकारी ज्यादा चाहिए, फियो का अजय साई के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, गवर्नमेंट बॉडी है, फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्टर। दीपक वागला वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हुए, उनके बारे में थोड़ा सी भी कभी वक्त मिलेगा देखिए। इन्वेस्ट इंडिया को वो किस तरह का हेल्प करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर को, जो चाहते हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, उसको बारे में देखिए सर थोड़ा सा। अगर दीपक बागला बारे आप लोग को क्या करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना, मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से आप क्या करते हैं, संजय राकेश पथुरिया का वीडियो देखते हैं, और परितोष शर्मा क्या बोलते हैं, देखिए सर मैं किसी को बारे में नहीं बताता हूँ। विवेक सर एंट्री बैरियर मॉडल क्यों बनाए, ब्लू ओशन स्टडी। अगर परितोष शर्मा, संजय कथुरिया सर सब कर देते तो बिलियनरी प्रोफेसर को लाने का जरूरत क्या है। पहले बिलियनरी का प्रोफेसर को देखिए सर, उनके बारे में जानिए, वो कैसे इतना बड़ा एम्पायर 35 ईयर्स से 25 ईयर्स करे। अगर परितोष शर्मा क्या बोलते हैं, ठंडा मतलब आप बोलिए कोको कोला, और डर के आगे जीती, ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले बिलियनरी प्रोफेसर को विवेक सारा अकेला चलते तो 141 करोड़ पीपुल लोग पास नहीं पहुंच पाते। इसलिए माइलेज के लिए विवेक बिंद्रा ने बिलियनरी प्रोफेसर को, संजय कथुरिया बेटर है। हम लोग को फ्यू पीपुल्स आर नोन टू हिम। हमारे साथ बड़े बिजनेस में जितने सारे लोग हैं उनको जानते हैं, मगर दुनिया तो नहीं जानते हैं ना उनको। तो हम लोग को उनको देखेंगे, सीखेंगे, उनसे सीखना है, बड़ा बड़ा होगा, मगर उनके साथ ज्यादा कंटेंट नहीं करना। जो उनसे सीखिए, बड़े बड़े बिलियनर से उनसे सीखिए ज्यादा, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी माइलस्टोन सेट किए। तो उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। हमारा टीम में है परितोष शर्मा, उनको देखिए, मगर उनका जो कंटेंट है उनको देखिए, उसके बाद बिलियनरी के ऊपर फोकस कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आईबीसी जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो बेटर क्लैरिटी होगा, उनके पास से बेटर इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, क्योंकि अमूल को सब जानते हैं, एसबीआई का चेयरमैन है। मैंने एक बात पूछना चाहता हूँ बीच में सर, कोई बता सकता है एसबीआई का चेयरमैन कौन है? हमारा प्रोफेसर मिस्टर पीके गुप्ता। पीके गुप्ता सर, पीके गुप्ता सर। एसबीआई से मिस्टर पीके गुप्ता, एचडीएफसी से केकी मिस्त्री सर, और बजाज कैपिटल से मिस्टर संजीव बजाज। हाँ सर, मैं आपका बात सहमत हूँ। पीके गुप्ता अभी चेयरमैन नहीं है, दिनेश कुमार खरा है। आप लोग नहीं जानते, एक्स चेयरमैन बोलो, जिसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं आप एक्स चेयरमैन बोलो पीके गुप्ता। आप दुनिया का जानकारी अगर नहीं रखोगे तो दुनिया लोग आपको बैंकर से अभी कभी बात होता है तो आप लोग की इंफॉर्मेशन रखिए। दिनेश कुमार खरा का नाम है प्रेजेंटली, वो तो प्रोफेसर नहीं है, मगर आपके पास अपडेटेड न्यूज होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। एक्स चेयरमैन बोलो पीके गुप्ता, कोई के जानकारी लोग होगा तो हमको वहां पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सॉरी प्रीवियस जॉब सर, यहाँ पे देखिए सर, हमारे क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मैं बारे में जानता हूँ। सुशांत पाती सर है, एजुकेशनिस्ट है, वो जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप लोग नहीं जानेंगे तो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करें, सब स्कूल हमारे पीछे भागेंगे। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सभी को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्लेटफॉर्म है 5+3+3+4। ये आपको सबको जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो स्कूल के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा तो एवरी 6 और 7 क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप कंपलसरी है, ट्रेड्समैनशिप और क्राफ्ट्समैन कंपलसरी। तो आप सोचिए आपके बारे में, अगर दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आपके साथ कितना बड़ा बड़ा सब डील क्लोज होगा। आप स्कूल आपके पीछे भागेंगे। आप अगर सही से इंफॉर्मेशन उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दे सकते हैं तो आप क्या करेंगे ना, उनको इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो चाहेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए।
ठीक है, इसी से आज से तैयारी करिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जीएसटी रिलेटेड एक मैं बताता हूँ। खान सर का एक होता है यूट्यूब में जीएसटी रिलेटेड, आप उनके भी बारे में देखिए, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए। नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, इनोवेशन इंडेक्स देखिए, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमी क्या होता है पार्टनरशिप, उनके बारे में देखिए। मोदी जी देखिए, देखने से बहुत सारे नॉलेज पीपुल उड़ीसा में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उनके साथ कैसे बात करेंगे? क्यों, तो नया चीज बताएंगे तो हमारी बात सुनेगा। जब तक हम लोग को नॉलेज नया थिंग नहीं बताएंगे, वो लोग बात हमारा सुनेंगे नहीं, टालते रहेंगे। यहाँ पे एक मेरा पीपीटी, तो इसी के बारे में हम लोग को मैं थोड़ा सा कम वक्त में थोड़ा सा चाहता हूँ, थोड़ा स्क्वीज करके लिखा हूँ उन्होंने। तो नेक्स्ट क्लास मेरा सेशन होगा, जब मेरा को मौका मिलेगा मैं और क्लैरिटी दूंगा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक के साथ दूंगा। यहाँ पे देखिए सर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर बच्चा पढ़ेगा क्या होता है फायदा। यहाँ पे जो रीजनल मेथड था, पहले से ओल्ड मेथड था, बोरिंग हो जाता है। कौन सा बुक में कौन सा चैप्टर मेरा सिलेबस में अभी कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, ये देखते देखते बोरिंग हो जाएगा। ये मेथड अभी नहीं चलता है 21वीं सेंचुरी में। अगर इसमें कितना सारे लगेगा, बुक के लिए बहुत सारे पैसा जाएंगे, कहाँ पे ढूंढेंगे, बहुत सारे ऑथर में आता है, तो ये बोरिंग होता है। स्टूडेंट हम लोग को सब जो पेरेंट्स से मेरे बात से ध्यान से सुनेंगे, तो डिजिटल फॉर्म में हम लोग क्यों ट्रांसफॉर्म हुए, डिजिटल का जमाना में है तो हमको इजियर एक्सेस मिलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्यू मतलब हमको एनी हो यार, एनी टाइम और एनी डिवाइस में हमको मिलता है। और सॉरी जाओ तो पीछे, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है ना, इजीली एक बंदा बैठ के भी बहुत सारे लोगों को दिखा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में लर्निंग मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा गैदर। वर्ल्ड का जो होता है पिक्चर सिनारियो, हम लोग को एक साथ बैठ के हम लोग को भी कर सकते हैं। एक पास से डिजिटल कुछ प्लेटफॉर्म है, डिजिटल डिवाइस है, तो हमको यहाँ पे वॉइस में मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वर्नाकुलर मिलेगा, अफोर्डेबल में मिलेगा। और ये सब चीज है हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने से मैंने थोड़ा सा दिखाया। यहाँ पे क्या है, बोरिंग है, हेजिटेटिंग है, टाइम टेकिंग है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। कोई बुक अगर ज्यादा कुछ अच्छा वाला राइटर होगा, वो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया, बिहाफ ऑफ योर नॉलेज, आपको जानकारी के लिए ये सब होता है। ठीक, नेक्स्ट साइट में मैंने कॉलेज का कैंपस लिया था। इस दिन हमारा एक सेशन हुआ था गगन भूतानी के सर, आप लोग को शायद याद होगा। गगन भूतानी बोले थे कि कॉलेज होता है कि प्रोड्यूसर, टैलेंट प्रोड्यूसर। कॉलेज को हम सोचेंगे तो कॉलेज एक टैलेंट प्रोड्यूसर होता है। प्रोडक्ट क्या होता है ना, स्टूडेंट को बनाता है। और कहाँ पे वो बिकता है, कंज्यूमर कौन है, कौन खरीदेगा ना, कॉर्पोरेट खरीदेगा। तो कॉर्पोरेट कैसे खरीदेगा, कॉर्पोरेट अगर कोई बंदे को लेगा तो एक प्लेटफॉर्म जब इंटरव्यू होता है 3-4 राउंड भी इंटरव्यू होगा, उसके बाद उनका स्किल सेट होगा, बहुत सारे टेक्निकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक साथ 50 बंदा बैठा हुआ है, तो एक को क्यों लेगा, क्या स्किल सेट उसके बंदे को होगा, तो एक क्यों। तो हम लोग को जब स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, उनको सिनेरियो मिरर इमेजिन करना है, तो करेंगे तो उनको पास क्लैरिटी होगा। सर देखिए, आप कॉलेज में क्या होता है ना, यही बोला होता है सिलेबस सेमिस्टर में पढ़ा जाता है, सिलेबस सेमिस्टर और कॉर्पोरेट में कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे कन्वेंशन मेथड होता है, थियोरेटिकल अप्रोच होता है, सीजीपीए होता है, सिलेबस एंड सेमिस्टर होता है, नो लाइफ के स्टडीज कॉलेज में नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है। अगर हमारा कॉर्पोरेट में जाओगे, कॉर्पोरेट में मल्टी स्किल सेट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है सर। और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क होना पड़ेगा, ओनरशिप होना पड़ेगा, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। ये चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते। कॉर्पोरेट जो स्किल सेट चाहिए वो कॉलेज नहीं सिखाता है। कॉलेज सिर्फ आपको सिलेबस सेमेस्टर में जाता है, वो आपको जरूरत नहीं है 21वीं सेंचुरी के लिए। तो आपको इसे से क्लैरिटी होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ अगर बात करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, हम इसको क्या इंफॉर्मेशन ऐसा दे सकते हैं जो उनके पास नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी देखिए सर, मैं क्यों बोल रहा था कि आप लोगों को देखिए सर, राहुल नेबारकर एक है स्टार्टअप स्टूडियो के, इनसे आपको स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे। ये बड़ौदा बिजनेस का प्रोफेसर है,
ये अभी तो हमारा 75 से ज्यादा बिलियनरी से है, थोड़ा उनको बारे में फोकस कीजिए, जानिए, अगर जानेंगे तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पे है, अगर कोई भी बिजनेसमैन देख रहे हैं तो राहुल नेपारकर एक स्टार्टअप स्टूडियो का है, वो हमारा प्रोफेसर है, उनसे हमको सीखने मिलेगा स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। संजीव बजाज है जो बजाज कैपिटल का है, प्रीवियस संजीव का वजह से, उनसे हम लोग सीखेंगे हाउ टू मैनेज लार्ज मैन पावर। अगर आपके पास कोई बिजनेस मैन है, उनको बताइए सर लार्ज मैन पावर आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर हमारा प्रोफेसर संजीव वजह से, वो आपको सिखाएंगे कि लार्ज मैन पावर कैसे। पुनीत गुलेती है हमारा एक बारिश कॉपी के, मैं मोस्टली इम्प्रेस्ड बाय हिम। ये हमको सिखाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप इसको अगर क्लाइंट के साथ रखोगे, सर आपको बिजनेस करते फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमको बताइए, तो बता नहीं पाएगा। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, अगर ये सिर्फ यहाँ पे सीखा जाता है। ठीक है सर। हमारा एक नेक्स्ट है रमेश अग्रवाल, वी मार्ट का ओनर है, उनसे बिल्स ऑफ मटेरियल सीखे से। देखिए सर, एक दुकान में आप बच्चे जाते हैं, हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, हमको कभी भेजते हैं बाबा एक काम करो मार्केट में जाके इतना सारा ग्रोसरी ले आओ, वेजिटेबल, हम 5 चीज भूल के आए होंगे। तो ये बच्चा अगर हमारा कोई भाई होगा, छोटा भाई होगा, कॉलेज लड़का, अगर 5 चीज वो भूल के आ रहा है, प्रॉपरली नहीं कर पाए, कॉर्पोरेट में 5 काम कैसे करेगा, उनको बोलिए सर। अगर मैं घर में वही बंदा, वही स्टूडेंट 5 चीज को सामान को भूल के आ रहा है, आगे जाके कैसे करेगा 5 चीज को। कॉर्पोरेट में तो 5 चीज तो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से वो बच्चा अगर इनसिंसियर है, कॉर्पोरेट में जाके कैसे सिंसियर, कॉर्पोरेट इसी बंदे को क्यों लेगा। तो आप लोग को इसको सिखाइए सर, बिल्स ऑफ मैटर लेकर। अगर एक समोसा बनता है, समोसा में बहुत सारे चीज मिलके बनता है, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ। थोड़ा सा इसके लिए आलू के लिए, मटर के लिए और तेल के लिए, मैदा के लिए और सब मिलता है, उनको कंपोजिशन। अगर बंदा, अगर दुकानदार कितने रुपए में समोसा बेचेगा तो उनका फायदा होगा, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ मैटेरियल। वो हमको सीखने के लिए रमेश अग्रवाल से सीखना पड़ेगा सर। अनिल गुप्ता सर, ललित आवाज आ रहा है? ललित अग्रवाल सर, ललित अग्रवाल, ललित अग्रवाल जी, जी मैम। जी सर, सॉरी सर, ललित अग्रवाल, मैं हाँ सर, हाँ ललित अग्रवाल, हाँ गलती हो। सॉरी सर। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने जब पीपीटी बनाया था इसके लिए सॉरी फॉर गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अनिल गुप्ता से केआई इंडस्ट्री है, स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग को जो स्मॉल बिजनेस है स्ट्रैटेजीज क्या रहेगा। और आनंद कुमार सुपर 30 बोलते ऑलवेज गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। अगर टॉपिक से आप जड़ तक नहीं जाएंगे तो आपको किसी सीखने नहीं मिलेगा, तो आपको जड़ तक जाइए, क्लैरिटी होगा तो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेक्स्ट है डीके अग्रवाल से हम लोग सीखेंगे, एसएमसी इन्वेस्टर है, 4 फैक्टर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर। क्या ऐसा 4 फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि ऐसे ऐसे 4 फैक्टर ऊपर करेंगे। ये कुछ राधेश्याम दीक्षित थे, उनके बारे में आनंद डायरी का वो है, एमडी चेयरमैन है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनको बताइए कस्टमर के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, तो इनसे सीखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव। रमेश अग्रवाल यहाँ पे है, और अग्रवाल एंड पैकर्स एंड मूवर्स कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, सर्विस देना तो पड़ेगा। अग्रवाल पैकर, विवेक बिंद्रा का जितने सारे फेवरेट जो प्रोफेसर है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स वन ऑफ द बेस्ट है। और उनके बाद वैल्यू मनी भी है, उनको वो सब आरएस सोडी है, वो तीनों चारों है। और पतंजलि का आचार्य वाले वो विवेक सर का फेवरेट है। विवेक सर को आचार्य जो पतंजलि का जो सीईओ है ना, वो बुलाते हैं विवेक क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नाम पकड़ के बुलाते हैं। आचार्य सबसे जितना इंटेलिजेंट पर्सन है दुनिया में आचार्य पतंजलि है। 500 से साइंटिस्ट को उनके पास रखे, उनके बारे में जितना जानोगे दुनिया कम पड़ जाएगा। ठीक है सर। राजेश मेहता है, राजेश एक्सपर्ट हो, हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। उनसे अगर आपका कोई लोग हमसे जुड़ते हैं और कोई भी कस्टमर हमारे बात करते हैं, सर मेरा बिजनेस है, एक्सपोर्ट कैसे करना चाहता हूँ इंपोर्ट, तो राजेश मेहता वो सिखाएंगे हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आरएसओटी से हम सीखेंगे कि लो कॉस्ट मार्जिन में हम लोग बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। वो बोलेंगे ग्रो योर बिजनेस विथ लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है सर ये वैल्यू मनी थायरेकोनिक टेक्नोलॉजी से हम सीखने मिलेगा हाउ बिजनेसमैन कैन कंट्रोल देयर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। कॉस्ट को कैसे कम किया जाए और बेनिफिट कैसे मिले।
जय आचार्य बालकृष्णन है पतंजलि हाउ टू न्यू प्रोडक्ट, हाउ न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी एडेड टू योर प्रोडक्ट लाइन। कैसे कैसे हम जुड़ते जाएंगे न्यू प्रोडक्ट लाइन, हमारा प्रोडक्ट लाइन है, हमारा अगर 2-4 प्रोडक्ट लाइन है, हम 4 प्रोडक्ट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, तो कैसे लाइन है मुझसे सीखने को मिलेगा। रितेश अग्रवाल हमारा जो वो है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, उनसे हमको सीखने मिलेगा, ऐसे ऐसे होता है। बहुत सारे बिलियनर से बिलियनर के बारे में जानिए, बिलियनर के बारे में सीखिए। बिलियनर हमारे लाइफ लाइन है हमारे देश का इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हटके कुछ रखी हूँ। यहाँ पे देखिए जो फॉर्चून 500 लिस्टेड है, हमारा कौन सा देश का कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा रैंक में है, कितना सारा उनका रेवेन्यू होता है। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री हमारा फॉर्चून 596। आपको जानकारी चाहिए, खुशी भी होना चाहिए, हमारे इंडिया का कंपनी इतने सारे लिस्ट में है। ठीक है सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है और ऑयल, उनके बारे में जानना है, लोग को बताना है, लोग को कस्टमर जो बात है आप जानते हैं सर, फॉर्चून 500 हमारे कितने, क्योंकि बता रहा बड़ा बिजनेस का एक ही कंपनी है, राजेश एक्सपोर्ट 4th-6th पोजीशन में है। ठीक है, उनका रेवेन्यू और थोड़ा बढ़ गया है, ये थोड़ा 3 मंथ का डाटा है, डाटा तो चेंज होता है। तो ये 4th-62 पोजीशन पे राजेश एक्सपोर्ट है। जो हमारा प्रोफेसर है वो उनका देखिए टर्नओवर कितना है, रेवेन्यू कितना है, उनके बारे में जानिए तो लोगों को आसानी होगा बताने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया में जो सीईओज है ना, वर्ल्ड वाइड कितने सारे ऑक्यूपेंसी है, वो ग्लोबल में कितने सारे फेमस है। आप देखिए एक डाटा बताती हूँ आप लोग को सभी को, मेरा 5-7 मिनट के अंदर सर, बेबू सर मेरे को 5 मिनट ज्यादा मिलेगा, और अभी मैं हेलो। हाँ सर प्लीज गो ऑन। यस सर प्लीज गो ऑन। सर देखिए सर, प्लीज गो ऑन। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड बिगेस्ट ओरिजिन इंडियन सीईओ के बारे में डेटा दिया हूँ। आपको जानकारी हैरान होगा, जितने सारे दुनिया में साइंटिस्ट है ना, 36% नासा में काम करने वाला इंडिया नहीं है, और 34 इंजीनियर्स जो है ना माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वो भी इंडियन से, और 20 इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो है आईबीएम में काम करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का नाम है। आप जानकारी इनको बताइए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे 2 लोग हैं जो दुनिया भर में फैले हुए और इंडिया के नाम और रोशन कर रहे हैं। और एक बात देखिए सर, इनके बारे में अरविंद कृष्णा आईबीएम का आपको लोग को जानकारी होगा तो आप किसी को बता सकते हैं, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये लोगों का हमको जानकारी चाहिए तो हम लोग दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर पीपीटी इसके साथ में थोड़ा सा रैपिड ऑफ करना चाहता हूँ, मेरा पीपीटी को नेक्स्ट जाऊंगा। ये देखिए सर, हमारे इंडिया ने रिचेस्ट बिलियनर से इंडिया आज फोर्स लिस्ट है, और यहाँ पे मैंने फोकस करूंगा। यहाँ तो देख रहे हैं आप, मुकेश अंबानी से, गौतम अडानी से, शिव नादर, ये सब एचसीएल टेक्नोलॉजी से है। आप जानते हैं हिंदुजा बद्र से है, ये लंदन का जो यूके का है ना सबसे बड़े अमीर आदमी है हिंदुजा बद्र से, वो भी इंडियन से है। साइरस पूनावाला आप जानते हैं, पालौजी मिस्त्री है, यूदो कोटक है, गोदरेज फैमिली है, लक्ष्मी मित्तल, ये सब बिलियनर से। हम लोग यहाँ पे एक दुनिया में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, हमारे प्राउड फील होना चाहिए, हमारे जो बिलियनर से है, हमारा जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सो है, उनके बारे में जानकारी होगा तो हम क्लैरिटी दे सकते हैं दूसरे आदमी को। इंडिया के बारे में जितना जानेगा हम उतना ही हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, और मोरल बूस्ट जो डाउन डिमोरलाइज कभी कभी आप लोग हो जाते, इसी को बारे में जानेंगे तो सीखेंगे होंगे। दुनिया में देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज से, यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने एक कॉन्टेंट के अंदर, मैंने दुनिया में 78 करोड़ जो पीपुल है, 780 करोड़ पीपुल दुनिया में लगभग है, उनके बारे में मैंने ये क्यों लिख के छोड़ दिया, क्यों जानते हैं सर, आप लोग को बताने के लिए। लास्ट 50 ईयर्स डाटा पता है, दुनिया में सिर्फ 1500 से 2000 लोग के लिए हम हिस्ट्री रचे हैं। विवेक सर हमेशा बोलते हैं इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए। 15 से पीपुल के लिए लोग क्या आज तक बचे हैं, हम लोगों को लाइफलेस है क्या, हम लोगों को कोई औकात नहीं हम लोग बड़े होने के लिए, हम लोग कुछ ऐसा काम कर जाए तो दुनिया याद रखे, किताब में पढ़े हमारा स्टैचू है। क्यों? दुनिया से लास्ट 50 ईयर से 100 ईयर से देखिए, सिर्फ 2000-3000 लोग का इतिहास हम पढ़ते हैं। क्यों? वो लोग कैसे काम किया थे, हम अगर महात्मा गांधी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जानते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स है, कुछ राइटर्स है, ऑथर्स है, तो इनके बारे में सिर्फ हम लोग याद रहेगा, इतिहास जब तक जाएगा उनके ही बारे में पढ़ते रहेंगे, हम कुछ नहीं है। वी आर ऑल इंसेक्ट्स। एक किताब में लिख रहा हूँ, आपको लोगों को मौका मिलेगा, फरवरी मार्च में लॉन्च हो रहा है। मैं एक मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह राइटर हूँ, मेरा एक बुक का नाम है वी आर ऑल इंसेक्ट्स।
आपको मौका मिलेगा, फरवरी मास में लॉन्च हो रहा है, वो बुक का नाम है। मैं बहुत सारे बुक लिखा हूँ, 7-8 मेरा वो एक भी पब्लिश हुआ है, मेरे एक परिवार के ऊपर मैंने लिखा था, शॉर्ट स्टोरीज है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। और प्राइस से आना अभिशाप में एक बुक लिखा हूँ, आपको मौका मिलेगा सर इसको जानने के लिए। हम लोग इतिहास रचने के लिए आए, रटने नहीं के लिए। देखिए सोचिए, हमारा 780 बिलियन जो करोड़ पीपुल है, उनमें हमारा पोजीशन कितना है? क्या दुनिया हमको इतिहास याद रखेगा? तो ऐसा काम करिए, विवेक सर प्लेटफॉर्म दे रहे, थोड़ा सा एनर्जी लाइए और क्लैरिटी रहिए। और सेल्फ कॉन्विक्शन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ बिलीव, आप खुद ही खुद का मास्टर हो। मोटिवेशन के लिए आप खुद हो, अगर मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आप जा सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट सर। ये सब देखिए सर, एक मिनट, मैंने एक जीडीपी में हमारा इंडियन स्टेट के बारे में लिखा हूँ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात का टॉप 10 है। उड़ीसा का यहाँ पे 16 पोजीशन आएगा, आप देखिए। तो हम लोग को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम क्लैरिटी, हार नहीं मानेंगे। जिंदगी में जो हार गया वो मर गया, जो डर गया मर गया। मैंने एक कहानी सुना था, छोटिया सा ब्रीफिंग होगा। हम लोग जैसे श्रावण का महीना होता है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जल जो अभिषेक करने के लिए शिव मंदिर में चले जाते हैं, मगर अभी आप जानने के लिए थक गए हैं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया विवेक बिंद्रा। नहीं, यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म सर। मैंने आपको बता रहा हूँ, आप जो डिसीजन ले 100 से 200%, 1000% करेक्ट है। क्योंकि विवेक बिंद्रा का विजन मिशन आप कंपेयर नहीं करोगे। आगे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप लोग जो सेल्फ बिलीव कम हो रहा है ना, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्यों आ लिया, इनकम नहीं। अरे लोग के पास शेयरिंग जब तक बढ़ेगा, लोग के पास जाने। विवेक बिंद्रा के बारे में मैंने जितने सर्वे किया हूँ यही जानता हूँ। जो भी कस्टमर हमारा जो रेडियस में आ गया ना, वो 4 महीना 5 महीना 1 साल लगे वो क्लोज होगा। 100% इसमें लिख के रखिए सर, आप डरिए मत। क्लोज नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जो कस्टमर हमारा रेडियस में आ गया ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, हमारा मोबाइल नंबर में, हमारा स्टार्टअप में, हमारा जो व्हाट्सएप में आ गया ना, वो क्लोज होगा। मैं लिख के रखिए, मैं जितने अभी हो गया मेरा यहाँ पे 6th मंथ हो गया, मैं बड़ा बिजनेस से जुड़ने। मैं जानता हूँ जो लोग आज नहीं किया है वो घूम घूम के ही विवेक बिंद्रा का प्लेटफॉर्म में आएगा। कोई रास्ता नहीं दुनिया में, वन ओनली प्लेटफॉर्म, वो आएगा ही आएगा। 100% लिख के रखिए सर। नेक्स्ट सर, देखिए यहाँ पे मैं कुछ बुक रेफर कर रहा हूँ। सुशांत पाठी सर को शांत की उधर, अगर आपने गीतांजलि जो पढ़ा नहीं हो, आपको बोरिंग हो जाते हैं, कभी कभी फ्री टाइम होता है, हमारे इतिहास के बारे में नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ ठाकुर को, किसके लिए? गीतांजलि का बुक पढ़िए। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको पास मोरल जो डाउन होता है। कभी कभी विवेक सर हमेशा बुक क्यों पकड़ के बात करते हैं? विवेक सर के बारे में, विवेक सर कभी एंगेज होता है, बिल गेट्स एंगेज व्यू क्यों पढ़ते? आप उनको जो एनर्जी मिलता है ना, उनको जो डाइट मिलता है, वो डाइट ही सिर्फ बुक से मिलता है। अगर रविंद्रनाथ ठाकुर को जानोगे नहीं तो आप लोग कुछ नहीं। सिर्फ आपकी जो मोरल डाउन होता है, बुक, इसी की बुक गीतांजलि खरीदे। जैसे फेमस कुछ ऑथर से है, मैंने कुछ बुक दे, कभी कभी होता है। सुशांत पाठी सर वेल नोन टू प्रेमचंद मुंशी को, ये सबसे इंडियन का जितना है वो पढ़ा जाता है घर घर में। यूपी और बिहार जाकर उनका एक प्लेटफॉर्म गोदान हो, हम लोग बचपन में पढ़े थे। वो प्रेमचंद मुंशी जो है ना, वो हिंदी में कम्युनिटी में बहुत बड़ा राइटर है, उनके बारे में गोदान पढ़ना चाहिए, आप लोग को जाना है। और एक मोटिवेशनल बुक है, एक आईपीएस ऑफिसर का कहानी है, अनुराग पाठक ने लिखा था, 12th फेल। कभी कभी बोरिंग हो जाता है, इसी बुक को मैं रेकमेंड करूंगा। आपको बाउंड नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मगर आपके पास वो जज्बा होना चाहिए कौन सा बुक ऐसा होगा जो मेरे लाइफ में कुछ कभी मैं डिमोरलाइज हो जाऊँ, मेंटली डिप्रेस हो जाता हूँ, तो मेरे को बोला। ये बुक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर, बहुत सारे बुक है। एपीजे अब्दुल कलाम को मेरा सलाम। ये जो बुक लिखे 25 से बुक है, मगर विंग्स ऑफ फायर सबसे बेस्ट बुक है। इग्नाइट माइंड भी एक बुक है। बहुत सारे बुक है, मैं कभी मौका मिलेगा मैं बताना होगा। और चेतन भगत के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी है तो आप यहाँ पे भी जानकारी ले सकते हैं कि ये क्या बुक है। रिवोल्यूशन 2020 क्या है, और नेक्स्ट है आप लोग को जानकारी मिलेगा चेतन भगत का ये जो मूवी बना था 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, इसको भी आप फॉलो सकते। यहाँ पे बेस्ट कुछ बुक है। नंबर 1 तो आएगा गीता, उसके बाद थिंक एंड ग्रो, ये सब बुक आप पढ़ सकते हैं। आपको पर्सनलिज्म जो चाहिए आपको सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए,
थोड़ा सा पीक है मेरे 11 बेस्ट बुक के लिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड किया था। तो आपको अभी मौका मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। ये सब बुक है सारे, आपको जब आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, फीलिंग इनसिक्योर और माइंड डिस्टर्ब होता है, आप फ्रस्ट्रेशन आता है, तो इसी बुक अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा और मेंटली पीस भी मिलेगा। तो नेक्स्ट साइड प्लीज। और एक बुक में लास्ट में थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, मैंने लास्ट को थैंक यू। और एक बुक है जो मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभी पढ़ सकते हैं, एटॉमिक हैबिट्स है, और ये भी रेफर करना चाहूंगा अगर मौका मिलेगा आपको। बहुत सारे एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बुक भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको कभी इंफॉर्मेशन चाहिए, कभी बोरिंग हो जाते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मेरे तरफ से जो भी गलती हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट न्यू बेटर करूंगा। हमारा जो ब्लॉड ग्रुप है नेक्स्ट न्यू बेटर, तो मैं जितना क्लैरिटी होगा और जितना मेरे पास बिहाफ ऑफ माय नॉलेज में शेयर करना चाहूंगा, आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप लोग जो डिसीजन लिए है बहुत राइट डिसीजन है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सनराइज इंडस्ट्री, जो शिव सुंदर सर बोलते हैं सनराइज, ये कभी नहीं होगा। विवेक सर बहुत सारे चीज ऐड करते रहेंगे, आपको कैसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको कैसे आपका जो मोरल डाउन नहीं होगा, आप कैसे ज्यादा इनकम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत स्टेडी है। विवेक सर को प्लेटफॉर्म आके आपके आने से बहुत सारा फायदा होगा आपको। ऐसा ही मेरा भी मानना है, आप लोग को ऐसे कन्विक्शन होना चाहिए। अगर कन्विक्शन नहीं होगा आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। थैंक यू लॉर्ड्स, थैंक यू फॉर विभू सर एंड सुशांत पाटिल सर। मैं सुशांत पाटिल सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो मेरे से थोड़ा सा मैं उनसे सलाह लेना चाहता हूँ। प्लीज सुशांत पाटिल सर, प्लीज गिव मी सजेशंस। Thank you. Actually, I learned a lot of from you also. And अपना जो पीपीटी बनाया, जो पीपीटी दिखाया, रियल इट इज आई ओपनर। ये चीज मैं चाहता हूँ कि हमारा सभी के पास ये नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज नहीं, इसका विजडम भी होना चाहिए। ज्ञान होने से नहीं होगा, विज्ञानता भी होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने ये जो पीपीटी आज दिखाया उसको शेयर कर दीजिए। और ये हमारे लिए बाइबल, गीता, कुरान जैसे है। और हम चाहते हैं कि देखिए, महाभारत हमारा संस्कृति है, परंपरा है, हमारा जो पुराण में लिखा हुआ है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है। लेकिन आपने जो चीज दिखाया वो अभी आज के जमाने में और आज के युग में इसका सबसे बड़ा जरूरत है। मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपने सभी के लिए आज आई ओपनर का बात बताया, और इस पर और कुछ रिसर्च भी करना है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारा जो बिलियनर्स प्रोफेसर्स है उसमें जो कुछ लोग अभी नए ऐड हुए हैं, जैसे आपने आनंद कुमार का नाम लिया है, इस चीज का को हमको भी थोड़ा सा रिवाइज करना है। और करके हमारा जो लेटेस्ट अपडेट आपके पास है, आप सभी के पास शेयर करेंगे तो पर्सनली और संपूर्ण भावे व्यक्तिगत रूप से और सभी के लिए मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसको सभी को शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। और आपने बहुत अच्छा दिग्दर्शन दिया, अच्छा लाइटनिंग किया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज आप कहना चाहते हैं उसको मेरा रेगुलर, हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी हम लोग कुछ न्यू साल में कुछ नया कर रहे हैं, और एक कोई भी चीज को अगर हमको वेंटिलेट करना है, सभी के पास पहुंचना है, उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा का साधन होता है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके आप इसको सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसे आप लोग बहुत अच्छा किताब लिख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आपके बारे में आज मैंने देखा कि आप क्या है, मैं आज खुद जान पाया। आपके लिए मैंने 2 लाइन भी लिखा था वहां पे कि आपने सभी के मन में जो विजडम जो पैदा किया, जो विज्ञानता पैदा किया, ये विज्ञानता सभी के मन में होना चाहिए। और इस विज्ञानता को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, हम लोग इसको कभी रुकावट नहीं आना चाहिए। और हमारा मन में जो जैसे आप कहा कि कभी कभी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम लोग बिजनेस के साथ जुड़ गए, मैं कहता हूँ कि बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा जिंदगी का पार्ट होता है बिजनेस। हम लोग बिजनेस को छोड़ के जी नहीं सकते, हम लोग एजुकेशन को छोड़ के जी नहीं सकते। इस प्रकार की हम लोग को हर चीज को ध्यान देना है, हर चीज को सीखना है, और हर चीज को सीख के काम में लगाना है, उसका उपलब्धि को गिनाना है। और इंडिया का सुपर पावर बनाने के लिए 2025 में इंडिया शुड बी द सुपर पावर एंड द ग्लोबल लीडर। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को सम्मान देते हुए हम लोग को हर काम करना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बोलने के लिए भी अनुरोध किया, इसके लिए भी आपको पुनर्बार धन्यवाद। और मैं सभी के धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से हमारा आज के जो हमारा होस्ट है, हमारा सीपीए, सभी के धन्यवाद। थैंक यू अगेन।
सर मैं कुछ बोलना, ऐसे ब्लेसिंग रहना चाहिए हमारे साथ, आप हमेशा रहिए, हमको ब्लेसिंग देते, जहाँ भी गलती हो गए हम कान पकड़ के हमको सिखाइए सर। विभू सर से मैं राय लेना चाहता हूँ। विभू सर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन, हमको रास्ता दिखाते हैं, हमको बहुत सिखाते, प्यार से बात करते हैं, हमको बहुत सीखने को मिलते हैं। विभू सर से हमको पकड़ के चलना सिखाया है विभू सर। प्लीज, हमने जो सीखा हूँ आपसे ही सीखा हूँ, आपने हमको बड़े किए हैं। और थैंकफुल सुबह संतोष सर, गौरव सर, हम जो टीम अपने बीट ड्रॉप करके सभी को एक फैमिली जैसे बना के रखे हैं। विभू सर को मैं जितना बोलूंगा, तारीफ करूंगा वो कम है। विभू सर प्लीज 2 लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू गोविंदु सर। मैं तो इतना कहूंगा सर कि इट्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका था सर। एंड ये अभी मुझे लगता है कि हम लोग मार्केटिंग टूल, ये जो प्रेजेंटेशन है आपकी, जो पीपीटी है, इसको हम जो मार्केटिंग टूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पीपीटी जो है जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। इसमें आपने जो डाटा आपने यहाँ पे दिया है, ये एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। एंड किसी भी आदमी का माइंड को चेंज कर सकता है कि क्यों वो यही ज्वाइन करे, क्यों वो हमारे आईबीसी बने, हम लोग क्या उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो ये पीपीटी आपने बनाया, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग पीपीटी था सर, गोविंदु सर। एंड आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। प्लीज उस पीपीटी को एक बार ग्रुप में छोड़ दीजिए, ताकि हम किसी को भी पीपीटी अगर किसी को दिखाना है, मतलब सेल्स के लिए भी, तो हम एक इंफॉर्मेटिव हिसाब से इस पीपीटी को हम उनको दिखा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड पीपीटी आपने बनाया। थैंक यू गोपाबंधु सर। मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूंगा कम होगा। एंड वन मोर थिंग सर, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन में हमको इतना एंगेजमेंट था, एक्चुअली लोग मतलब माइंडफुली उसको देख रहे थे, क्योंकि आपकी जो भी उस पीपीटी में था, जो प्रेजेंटेशन था, वो सब अलग था। जो हम लोग दूसरे दिन में यही में प्रोग्राम करते हैं, उससे बहुत अलग प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। मैं गौरव सर से एक लाइन सुनना चाहता हूँ, जो हमारा गौरव सर से मैं एक लाइन सुनना चाहता हूँ सर। 3 लाइन सुनूंगा, 3 लाइन सुनूंगा तो आपको कॉल करूंगा। गौरव सर आ रही लाइन? यस यस, गौरव सर लाइन में है। 3 तो है, तो मैं पहला कर। गौरव सर आ रही है? यहाँ पर 2 ए लाइक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, कुछ डैश बी डैश सी डैश, 20 बाय 20। ओके सर। गौरव सर आ रही लाइन? गौरव सर शायद कुछ नेटवर्क इशू है कुछ। शिव संतोष सर है क्या? ओके, शिव संतोष सर Yes, sir. I am in the line, sir. गौरव सर, यस प्लीज। थोड़ा साउंड कहाँ से आ रहा है सर? कुछ किधर से साउंड आ रहा है म्यूजिक? Yes, sir. Yes, sir. नमस्कार सर, मेरे को थोड़ा सा और हेल्प करिए, कैसे मैं अच्छा पीपीटी बना सकता हूँ और कैसे प्रेजेंटेशन में आपका हेल्प का जरूरत है। मेरे को सजेशन दीजिए कैसे मैं कर सकता हूँ। आपका कुछ फीडबैक हो तो बता दीजिए सर। सर जस्ट 2 फीडबैक दूंगा सर। पहला है कि और थोड़ा शॉर्ट एंड प्रिसाइज करना है सर। बस ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ये 2 ही चीज है सर। थैंक यू सर। बाकी बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सभी को, मेरा हार्दिक शुभकामना और गुड मॉर्निंग। एंड फिर से लग जाइए काम में। टाइम टेबल पंक्चुअलिटी नहीं होगा, विवेक सर बहुत सारे बताते हैं कि हम लोग टाइम 8 PM से 8 AM से 8 PM को अगर फॉलो करेंगे तो जिंदगी में सक्सेस आएगा। लास्टली थैंकफुल ऑल टू participants and Vibhu sir and Sushant Padi sir, all team members, Gaurav sir also, Shivasanta sir also. Thank you giving me the chance to present the PPT also. And thank you so much sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का समय और ध्यान हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो समय हो चुका है सर, तो मैं यहाँ पे विराम देते हैं हमारे यही ब्रेकफास्ट को। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। फिर से रिमाइंड कर दूं, आज हमारे लास्ट डेट होगा 16 दिसंबर। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, यस सर, सर बोलो सर बोलिए।
हेलो सर बोलिए। बोलिए सर, जितना सब सर बोलिए। सर मेरे एक रिक्वेस्ट है, बोलिए। एक साथ में सब ने बोलेंगे, बड़ा बिजनेस की जय है, बड़ा बिजनेस के जय है। डेफिनेटली ठीक है सर, एक साथ बोल लीजिए, एक साथ सर। बड़ा बिजनेस की जय, सब एक साथ बोल देते हैं आपकी बात को रखते हुए। बड़ा ठीक है बिजनेस सर, की थैंक यू जय। वेरी मच। बड़ा बिजनेस की जय हो, जय, बड़ा बड़ा बिजनेस। बिजनेस की बड़ा जय, बिजनेस की बड़ा जय, बिजनेस की बड़ा जय। बिजनेस की जय। थैंक यू सर, थैंक यू जय हो, एवरीवन, बड़ा थैंक यू बिजनेस। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने समय और ध्यान देने के लिए और इस प्रोग्राम को इतना इंटरेस्टिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।